या देवी सर्वभूतेषु स्कंदरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता को पद्मासना भी कहा जाता है क्योंकि वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। माँ दुर्गा की स्कंद रूप की एक कहानी है। सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों पर रहकर कड़ी सर्दी में तपस्या करने लगे। इस दौरान तारकासुर ने एक और राक्षस के साथ मिलकर देवताओं पर हमला किया। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए भगवान शिव की संतान होगी। उन राक्षसों ने त्राही त्राही मचा दी। आसपास हर किसी को परेशान कर रखा था। इन राक्षसों के अत्याचार को देखकर सब देवता गण चिंतित हो गए। तभी सब भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वो माता पार्वती से भगवान को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे तो तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जो जन्म लेगी वह उन राक्षसों का वध कर सकती है। इसलिए नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उनसे विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह के बाद भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया। आखिर में सरवना झील में उसे ले गई, जहाँ माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म लेने के बाद उनको तारकासुर और राक्षसों का वध करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।